हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर वैभव पटेल, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज मैं आपको प्लास्टर के बारे में जानकारी दूंगा। नॉर्मली आप सबको पता ही है प्लास्टर कब लगाते हैं, लेकिन प्लास्टर के रिलेटेड आसपास की इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं होती, उसके बारे में पेशेंट बार बार डॉक्टर से पूछता रहता है और उसके दिमाग में काफी सारी क्वेश्चंस राइज होते हैं। उसके बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसे ही आपको फ्रैक्चर होता है तो पहले 48 आवर्स टू 72 आवर्स सूजन बढ़ती है, उस जगह की सूजन बढ़ती जाती है। पहले 72 आवर्स तक वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे से 4-5 दिन में वो कम होती है। जब भी आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ एक्सरे करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर या दूसरा कोई फ्रैक्चर मिलता है, तब उसमें प्लास्टर लगाने की आवश्यकता हो सकती है। 2 टाइप के प्लास्टर होते हैं। एक होता है जो उसको बोलते हैं कच्चा प्लास्टर, एंड दूसरा होता है वो पक्का प्लास्टर होता है। कच्चा प्लास्टर में जब भी आपको स्वेलिंग होती है तब हमेशा कच्चा प्लास्टर, जिसको स्लैब बोलते हैं, वो लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर पक्का प्लास्टर लगाते हैं तो अगर स्वेलिंग बढ़ती है तो उसमें ब्लिस्टर होने के मतलब फुड़के होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए सबसे पहले जब भी इंजरी एक्यूट हो तब कच्चा प्लास्टर या स्लैब लगाते हैं। उसके अलावा उसके बाद में जब भी आपको 5-6 दिन हो जाता है तब ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, तब आपको पक्का प्लास्टर यानी कि कास्ट पूरा लगाते हैं एंड उसको 4 से 6 हफ्ते तक 4 to 6 वीक्स रखा जाता है। ये प्लास्टर लगाने के बाद पेशेंट को काफ़ी बार इरिटेशन होता है। ये इरिटेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये इरिटेशन ना होए उसके लिए आपको जब भी इरिटेशन होता है तो आपको फैन के नीचे बैठना चाहिए। उसके बाद आपको खुली हवा में टहलना चाहिए और आप उसके अलावा सुबह में सनबाथ भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी चमड़ी ड्राई होती है एंड पसीना सूखता है। तो आपको ये प्लास्टर लगाने के बाद इरिटेशन की कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। इसके अलावा प्लास्टर की इरिटेशन या प्लास्टर के अंदर चिपचिप रोकने के लिए एक और नुस्खा है जो हम ज़्यादातर एडवाइज नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है तो आप ये कर सकते हैं कि प्लास्टर के अंदर ब्लोअर एयर ब्लो कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि तो आप प्लास्टर के अंदर ब्लोअर मार सकते हैं। इसकी वजह से आपको पसीना नहीं होगा, पसीना होगा तो सूख जाएगा एंड इसके लिए आपको उसमें राहत मिलेगी। और आजकल ये सब कॉम्प्लिकेशन को टालने के लिए फाइबर कास्ट एंड डेल्टा ड्राई नाम का प्लास्टर आता है, जिसमें आप 24 घंटे पानी डाल सकते हैं। प्लास्टर खोलने के बाद क्या सावचेती बरतनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। प्लास्टर जब खुलता है नॉर्मली 4 या 6 वीक के बाद, उसके बाद आपको स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आपको कैंडिड पाउडर आता है या कोई भी पाउडर आप यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन है वो डेटॉल या सेवलॉन से धोइए, उसको साफ रखिए। नॉर्मली प्लास्टर की कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब भी प्लास्टर लगाते हैं तब उसके आसपास के जो जॉइंट्स होते हैं वो अकड़ जाते हैं। ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। जब भी आपके जॉइंट्स मूवमेंट रोक दी जाती है तब उसमें स्टिफनेस आती ही आती है। उसके लिए आप कहीं और किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आप जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं कि ये स्टिफनेस है, वो अपने आप ही चली जाती है। जैसे जैसे मूवमेंट आएगा उसके बाद ये स्टिफनेस चली जाती है। ये टाइम कभी कभी 1 वीक 2 वीक या कभी कभी 1 मंथ लगता है। इसके अलावा भी अगर आपको प्लास्टर निकालने के बाद में सूजन रहती है तो ये नॉर्मल फेनोमेनन है। फ्रैक्चर नॉर्मली 3 मंथ टू 9 मंथ में हीलिंग होता है।
तो उसकी वजह से प्लास्टर निकालने के बाद भी ये सूजन आपको रहती है। तो ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी हड्डी चिपकेगी, आपकी हड्डी का यूनियन होगा, वैसे वैसे वो सूजन कम हो जाती है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, पैर का प्लास्टर लगाते हैं, 1 महीने के बाद निकालते हैं, उसके बाद 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के बाद आते हैं एंड बोलते हैं सर जी ये सूजन रहती है, कब जाएगी, दर्द रहता है। लेकिन ये सब नॉर्मल फेनोमेनन है। नॉर्मल सूजन या माइनर पेन है वो नॉर्मली 2-3 मंथ रहती है। कभी कभी कोई फ्रैक्चर में ये सूजन 6 महीने तक भी रहती है। सो जब भी आपको ऐसा डाउट लगे तब आप वही डॉक्टर के पास जाइए, एक बार उनको दिखाइए एंड आपका जो भी है डाउट वो क्लियर कीजिए। इसके लिए आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है एंड दूसरी पब्लिक की भी सुननी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको भड़काते हैं एंड बताते हैं कि ये सही नहीं हुआ, आप दूसरी जगह दिखाओ, दूसरा एक्सरे करवाओ, MRI करवाओ। ये सब बिल्कुल गलत है। आप लोग को ये सबसे बच के रहना चाहिए। सो मैंने आपको प्लास्टर एंड उसकी कॉम्प्लिकेशन एज वेल एज जरूरी चीजें हैं वो आपको बता दी। आप ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए एंड आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।